हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम यूपीएससी जियो केमिस्ट मेंस एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, सिलेबस डिस्कस करेंगे एंड कट ऑफ एनालिसिस करेंगे कि आपको प्रीलिम्स में कितना स्कोर अभी है आपका और आपको मेंस में कितना स्कोर अचीव करना पड़ेगा टू मेक योर नेम इन द फाइनल लिस्ट। सो एज यू नो द मेंस एग्ज़ाम डेट इज़ ऑन 20 and 21 of June। सो अभी 21 Feb से जब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना कोर्स टिल 19 जून वी हैव 88 डेज और हमें उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। तो 88 डेज में से अब जैसे हम सिलेबस की बात करें तो आप एक बार सिलेबस करोगे तो कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव टाइप का एग्ज़ाम है। आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्ज़ाम में क्या होता है कि आप जो नॉलेज लेके जा रहे हो तो ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस रहते हैं आपके सामने, तो आप इजीली सोल्व कर पाते हो प्रॉब्लम को। इवन वहाँ पर भी रिवीजन आपको करना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। बट डिस्क्रिप्टिव टाइप के एग्ज़ाम में आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। वहाँ पे आपको कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा कि हाँ इसका ये आंसर है, आपको एग्जैक्टली याद होना चाहिए सारी चीज़ें। तो इसलिए यहाँ पे रिवीजन ज़्यादा मैटर करता है। इसलिए आपको एटलीस्ट 3 टाइम्स होना चाहिए पूरा सिलेबस। हर एक टॉपिक 3 बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे टॉपिक्स कुछ ऐसे भी हैं कि जो आपने जैसे नेट गेट में नहीं पढ़े हैं, जैसे एनालिटिकल केमिस्ट्री है कम्प्लीटली, जैसे टाइट्रेशंस का पार्ट है। तो इसीलिए उन चीज़ों को आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना पड़ेगा, तो ही आप एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाओगे। तो इसीलिए हम डेज को डिवाइड करेंगे इंटू 2 पार्ट्स। 50 डेज में आपको 1 टाइम सिलेबस कंप्लीशन करना होगा एंड 38 डेज में जो आपके रेस्ट 38 डेज हैं उनमें से आपको रिवीजन करना पड़ेगा 2 बार। जैसे आप देख पा रहे हो 50 डेज में सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, तो आपको उसमें क्या है कि टाइम लगता है जब हम फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को करते हैं। तो इसीलिए दैट स्टेज विल बी मोर डिमांडिंग, यू हैव टू पुट मोर इनपुट्स, कंसेप्ट बिल्ड करने पड़ेंगे, आपको चीज़ों को सीखना पड़ेगा। सो इट्स टाइम टेकिंग प्रोसेस। इसलिए हम ज़्यादा डेज जो देंगे हम सिलेबस कंप्लीशन में देंगे 50 डेज एंड रेस्ट डेज हम रिवीजन में देंगे, जैसे 30 डेज फॉर डिटेल रिवीजन। 1 डे आपका एग्ज़ाम से पहले ट्रैवल करने में चला जाता है। सो ऑब्वियसली यू विल हैव 37 डेज। सो 30 डेज में डिटेल रिवीजन एंड 7 डेज में फास्ट रिवीजन। तो इन 50 डेज में जो यूनिट टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे इन माई कोर्स, वो यूनिट टेस्ट होंगे। जैसे अगर हम किसी एक वीक में 4 यूनिट कर रहे हैं तो 4 यूनिट्स का एक टेस्ट होगा। बट जो नेक्स्ट स्टेप 2 है जिसमें हम रिवीजन करेंगे 30 डेज में, वहाँ पे पार्ट टेस्ट और फुल टेस्ट दिए जाएंगे, जहाँ पे काफ़ी सारी यूनिट होंगी एक ही पार्ट टेस्ट में। फिर फुल सिलेबस टेस्ट होगा, जैसे पूरा ऑर्गेनिक का एक टेस्ट हो गया, इनऑर्गेनिक का एक टेस्ट हो गया, टाइट्रेशंस वाले पार्ट का एक अलग से सेपरेट टेस्ट हो गया, इस हिसाब से। और उन 30 डेज में आप ये मान सकते हो कि वो आपका एक इम्प्रूवमेंट स्टेज होगा कि आपने कितना सीखा है चीज़ों को और आप कितना फिर इम्प्रूव कर पा रहे हो। आपको अपनी मिस्टेक्स वहीं पे उसी स्टेज पे ढूंढनी पड़ेंगी, क्योंकि लास्ट 7 डेज है दैट्स फॉर रिवीजन। वहाँ पे आप इतना ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, क्योंकि इम्प्रूवमेंट स्टेज है वो मिडिल स्टेज ही होता है। फाइनली तो आपको चीज़ें रिवाइज करनी पड़ती हैं। तो जैसे ओवरऑल कंप्लीट सिलेबस को आप देखोगे तो यहाँ पे आप 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। टोटल यूनिट्स आप काउंट करोगे तो 30 यूनिट्स मैंशन आपके सिलेबस के अंदर। तो उन 30 यूनिट्स में से अब कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जिसमें लाइक काफ़ी सारे टॉपिक्स आ रहे हैं, तो उनको हम डिवाइड करेंगे इनटू सब यूनिट्स। फॉर एग्जांपल जैसे आप सिलेबस में देखोगे तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में ही है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स। तो यहाँ पे 3 यूवी, आईआर, डबल एएस, तो 3 अलग अलग यूनिट हो गई। तो हम जैसे यूवी और आईआर को एक पार्ट में पढ़ लेंगे, इसको अलग पार्ट में पढ़ लेंगे डबल एएस को। तो इस हिसाब से यहाँ पे 2 सब यूनिट्स हो गई। सेम वे में जैसे ऑर्गेनिक में देखोगे तो आपके पास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसमें आईआर भी आता है, यूवी आता है, एनएमआर आता है, मास आता है। तो हम डिवाइड कर लेंगे। तो वैसे काउंट करोगे तो 30 यूनिट्स होंगी, लेकिन हम जिस हिसाब से डिवाइड करेंगे तो 30 + 5 देर विल बी 35 यूनिट्स होंगी। अब 35 यूनिट्स होंगी तो हमें
अगर हम डेज़ काउंट करें कि हमें 50 डेज़ के अंदर सिलेबस कंप्लीट करना है, तो यू विल हैव अराउंड 7 वीक्स। 7 वीक्स हैं तो इसका मतलब आपको 5 यूनिट करनी पड़ेंगी पर वीक। और हम पूरे सिलेबस को डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में, जनरल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। जनरल केमिस्ट्री में जैसे आप जो पढ़ते आते हो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। ऑब्वियसली एनालिटिकल का कोर्स भी ऐसा है कि आप बीएससी एमएससी में होता है, लेकिन सबके पास नहीं होता है मे बी। तो मे बी आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इस चीज़ को। तो यहाँ पे यूनिट्स 11 हैं, बट ये न्यू है ना, तो यहाँ पे आपको टाइम लगेगा। सिलेबस थोड़ा सा नया नया ऐसा सिलेबस है, तो आपको समझने में टाइम लगेगा। तो इसलिए आपको इन दोनों चीज़ों के बीच में बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जो पेपर 1 में आपके पास 4 टाइप के टाइट्रेशंस हैं, एसिड बेस, ग्रेविमेट्रिक, रिडॉक्स टाइट्रेशन, कम्प्लेक्समेट्रिक टाइट्रेशंस, वो सारे हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में काउंट करते हैं। और इंस्ट्रूमेंटल मेथड है वो अलग है, जो आपके पेपर 3 में एनालिटिकल केमिस्ट्री का 100 मार्क्स का आता है। तो 100 मार्क्स लगभग एग्ज़ाम में यहाँ से पूछा जाएगा, 100 मार्क्स यहाँ से। तो ये वाला पार्ट 200 मार्क्स आपको देगा, और जो रेस्ट आपके पास जनरल केमिस्ट्री है वो आपको 400 मार्क्स देगा। लेकिन इन जनरल केमिस्ट्री ऑल्सो की कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप नेट गेट में या फिर अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या बीएससी एमएससी के टाइम पे इतना ज़्यादा नहीं पढ़ते हो इन डिटेल। जैसे इनऑर्गेनिक सॉलिड्स आप देखोगे तो इसमें जो टॉपिक्स मेंशन है वो स्पेशली ऐसा है कि इस एग्ज़ाम में है, कुछ अदर एग्ज़ाम्स में मे भी ना हो। कुछ टॉपिक्स मैच हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिलिकेट्स मैच हो सकता है या फिर स्पिनल्स हो सकता है, लेकिन कुछ नए टॉपिक्स भी हैं यहाँ पे, इंटरकैलिसन केमिस्ट्री, मोलिकुलर मटेरियल, चैल्कोजेनाइड्स, कुछ नए टॉपिक्स भी हैं। और इवन जैसे न्यूक्लियर केमिस्ट्री आप देखो तो नेट के सिलेबस में भी ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग है। जैसे गीगर मुलर काउंटर है, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स हैं, कुछ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है इन एस्से ऑफ रेडियो आइसोटोप्स, तो थोड़ा सा अलग हो जाते हैं टॉपिक्स जो आपको मतलब फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो ऐसा होगा कि थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इनमें। इवन आप थर्मोडाइनमिक्स भी देखोगे ना, तो ये उस टाइप की नहीं है जैसे आप अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में करते हो। यहाँ पे थोड़ा अलग ही टाइप के टॉपिक हैं। वो वाली थर्मोडाइनमिक्स नहीं है जो हमने प्रीलिम्स के टाइम पे पढ़ी थी। थर्मोडाइनमिक प्रोसेस पढ़ रहे हो आप, एंट्रोपी कैलकुलेशंस कर रहे हो, कम्प्लीटली डिफरेंट है ये। यहाँ पे ओपन सिस्टम की थर्मोडाइनमिक्स है, वहाँ पे हमने क्लोज सिस्टम की थी प्रीलिम्स के सिलेबस में। तो इवन फिजिकल केमिस्ट्री में आप देखोगे ना, यहाँ पे डेरिवेशंस भी आएंगे एग्जाम में, तो आपको रिग्रेसली हर एक स्टेप पता होना चाहिए। डेरिवेशन करते टाइम आप पहले क्या लिखोगे, फिर हर एक स्टेप मतलब अच्छे से आना चाहिए यहाँ पे। तो डेरिवेशंस भी मैटर करेंगे, यहाँ पे काफ़ी सारे डेरिवेशंस होते हैं, इवन एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। और कैलकुलेटर अलाउड होता है मेंस के अंदर, तो कैलकुलेटर प्रैक्टिस भी आपको होनी चाहिए। बाकी एनालिटिकल केमिस्ट्री का तो आप सारा सिलेबस न्यू है, जिन्होंने पहले नहीं किया उनके लिए, ये कोर्स नहीं पढ़ाया पहले। और इस हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पे 100 मार्क्स का ये आपके लिए डिफरेंट है बिल्कुल। और कुछ फिजिकल केमिस्ट्री के भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो डिफरेंट हैं, नहीं पूछे जाते और एग्ज़ाम्स में। तो टोटल आप काउंट करोगे तो 50% सिलेबस इस एग्ज़ाम का आपको ऐसा मिलेगा जो कि टोटली डिफरेंट है। यानी आपको पढ़ना तो पड़ेगा उसको, ऐसा नहीं है कि आपने पहले पढ़ रखा है उसको। इवन आपको सारा ही दोबारा पढ़ना पड़ेगा, 3 टाइम्स रिविज़न इज़ मस्ट। बट यहाँ पे ये 50% सिलेबस है जो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, या फिर आप भूल चुके हो चीज़ों को, कि मतलब एनालिटिकल केमिस्ट्री आपने पढ़ा हो लेकिन अभी इतना ध्यान नहीं है, तो थोड़ा सा ये होता है कि आपको टाइम देना पड़ेगा। लाइक प्रीलिम्स में जितना पढ़ा था उससे तो काफ़ी ज़्यादा है सिलेबस। तो इवन 50% सिलेबस मीन्स 300 मार्क्स। 300 मार्क्स तो बिल्कुल ऐसे है, न्यू है आपके लिए, तो काफ़ी टाइम देना पड़ेगा। और इवन आप देख पा रहे हो कि आपको वीक में 5 यूनिट करनी पड़ रही हैं, तो 5 यूनिट पर वीक कर रहे हो तो दिन में कितना पढ़ना पड़ रहा है आपको, सोच सकते हो कि आपको वीक में 5 यूनिट करनी पड़ रही है, एक दिन टेस्ट भी दे रहे हो आप, तो एक दिन में 1 यूनिट करना मतलब विद दिन में एटलीस्ट आई विल से कि मिनिमम 6 आवर्स। इवन मॉडरेटली ऐसा है कि एवरेज आप 8 आवर्स पढ़ो, एवरेज 8 आवर्स आपको फिर भी देने पड़ेंगे। इवन इफ़ यू आर वर्किंग तो उसके साथ भी आपको टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि 3 मंथ्स 4 मंथ्स में, इसीलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि 4 मंथ्स अभी जैसे प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दोगे तो आपके पास 4 मंथ्स है कि अभी जैसे प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आया है,
तो 1 महीना आपको ज़्यादा मिल रहा है, 1 महीना ज़्यादा मिल रहा है, तो आप अगर पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो या फिर फुल टाइम जॉब कर रहे हो तो आप मे बी 6 आवर्स पढ़ोगे तो भी हो जाए, 5 to 6 आवर्स। हाँ, लेकिन आफ्टर रिजल्ट इतना टाइम नहीं होता है कि मे बी रिजल्ट लेट आए, जैसे लास्ट ईयर 29 मार्च को आया है रिजल्ट, तो लेट भी आ सकता है रिजल्ट, तो तब आपके पास लाइक 2.5 महीने 3 महीने ही रहेंगे। हाँ, तो आपको 1 महीने का लॉस हो जाएगा, फिर आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा चीज़ों को। हाँ, तो इसीलिए बेटर है कि आप अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है। और अगर हम कट ऑफ्स की बात करें कि आपको मेंस में कितना सेफ स्कोर रहेगा आपके लिए, तो आपका टारगेट स्कोर मेंस में होना चाहिए 450 प्लस मार्क्स इन मेंस आउट ऑफ 600 में से 450 प्लस मार्क्स आने चाहिए। और फिर 450 प्लस मार्क्स लाना अपने आप में इतना मुश्किल तो नहीं कह सकते हैं, बट ऐसा है कि आपकी आंसर राइटिंग कैसी है, आपको सारे डेरिवेशंस याद है फिजिकल केमिस्ट्री के, एनालिटिकल आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो मेहनत करनी पड़ेगी 450 प्लस। लाइक ऐसा नहीं कि आप मतलब कि थोड़ा केयरलेसली चलोगे तो नहीं होगा, थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा चीज़ों को, तो ही 450 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। अगर हम कट ऑफ एनालिसिस करें तो जैसे कट ऑफ आप चेक कर सकते हो, अलग पीडीएफ भी है, जैसे यूपीएससी की वेबसाइट पे मैंने मर्ज भी कर रखी है, मेरे पास अलग पीडीएफ है, वो भी आई कैन सी। तो अगर पेपर में प्रीलिम्स और मेंस की कंबाइंड कट ऑफ लगेगी आफ्टर मेंस रिजल्ट, कि आपको इंटरव्यू के लिए तभी बुलाया जाएगा कि आपके प्रीलिम्स और मेंस की कंबाइंड कट ऑफ लगेगी। तो ये ऑब्जर्व किया मैंने कट ऑफ को देख के कि अगर प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही टफ आ रखे हैं, जैसे आप ले सकते हो 2024 का एग्जाम्पल या फिर 25 का एग्जाम्पल, और वैकेंसी भी लिमिटेड है, इस सिचुएशन में आप 2025 वाला ले सकते हो जहाँ पे कट ऑफ कम गई थी, तो कंबाइंड कट ऑफ 550 तक जाएगी। और जब आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही इजी आते हैं, जैसे 2023 से पहले आते थे 21, 22, 23 में, और वहाँ पे सफिशिएंट नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी होती थी, तो वहाँ पे कट ऑफ जा रखी है 650 तक। और अगर बीच में हम कहीं पर भी लाई करते हैं कि जैसे प्रीलिम्स है मॉडरेट लेवल का आ रखा है, मेंस टफ आ गया, या फिर मेंस प्रीलिम्स दोनों ही मॉडरेट लेवल के हैं, तो कहीं बीच में कट ऑफ लाई करेगी। तो अगर आप सिर्फ कट ऑफ को क्रॉस करते हैं तो कोई बेनिफिट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है 550 के अराउंड, किसमें 2025 में। ओबीसी की कट ऑफ थी 450। लेकिन जैसे अगर आप जिन लोगों ने क्वालिफाई किया उनका स्कोर चेक करोगे तो आपको मिलेगा लगभग 630, 690, टॉपर स्कोर 690। मेरा खुद का स्कोर इवन मेंस में 633 है, एंड आप देख पा रहे हो कि मेरा कट ऑफ से 200 मार्क्स ज़्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 200 मार्क्स ज़्यादा है ओबीसी कट ऑफ से, और जनरल कट ऑफ से लाइक 100 मार्क्स ज़्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 100 मार्क्स ज़्यादा है। तो इसीलिए आप जस्ट कट ऑफ क्रॉस करोगे तो थोड़ा मुश्किल है एग्ज़ाम को फाइनली मतलब आप लिस्ट में आओ, तो इसीलिए आपको कट ऑफ से कहीं ज़्यादा मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, तो इसलिए कंपटीशन है। ये तो ऐसा है कि आप बस इंटरव्यू दे पाओगे, लेकिन आफ्टर इंटरव्यू जब तक सिलेक्शन ही ना होगा, फाइनल लिस्ट में ही नहीं आओगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, फिर से सारा प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। तो इसलिए जस्ट आप कट ऑफ को क्रॉस करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, और इसीलिए आपको मेंस के अंदर 50 to 100 मार्क्स ज़्यादा लेके आने पड़ेंगे कट ऑफ से। मिनिमम 50 मार्क्स तो ज़्यादा लेके ही आओ। अगर 50 मार्क्स ज़्यादा लेके आ रहे हो तो आपको इंटरव्यू में ज़्यादा लेके आने पड़ेंगे, कि 140, 150 तक लेके आओ इंटरव्यू में, 130 प्लस तो लेके ही आओ। और अगर आप 100 मार्क्स ज़्यादा चल रहे हो मेंस और प्रीलिम्स में ही, तो इंटरव्यू में अगर कम मार्क्स भी आते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि इंटरव्यू इज ए लाइक थोड़ा लक है, लक मैटर करता है वहाँ पे। तो इस एग्ज़ाम इस ईयर का अगर हम देखें तो प्रीलिम्स का लेवल था मॉडरेट टू टफ़, ईजी तो नहीं कह सकते, ज़्यादा टफ भी नहीं कह सकते, मॉडरेट कह सकते हैं, मॉडरेट से थोड़ा सा ज़्यादा टफ। तो मोस्ट प्रोबेबली मीन्स है वो, जैसे पिछले 2 साल से थोड़ा मुश्किल ही आ रहा है, जैसे 2024 का भी मुश्किल था, 25 में फिजिकल केमिस्ट्री वाज टफ, और 2023 में एनालिटिकल केमिस्ट्री वाज टफ, तो इतना इजी तो नहीं आएगा
तो इसलिए मॉडरेट टू टफ ही आएगा मेंस। तो इसलिए कट ऑफ आपकी इस साइड कि दोनों मतलब मॉडरेट टू टफ आए, जब ये भी मॉडरेट आएगी, ना तो टफ है ना ज़्यादा इजी, तो 650 तक नहीं लगेगी कट ऑफ। 550 इतनी भी कम ना जाए, हो सकता है कि आपकी कंबाइंड कट ऑफ कितनी लग जाए, 600 के अराउंड लग जाए, क्योंकि इस साल वैकेंसीज भी तो ज़्यादा है ना। तो इसीलिए कंबाइंड कट ऑफ है वो 600 तक लग सकती है, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है तो इससे ज़्यादा ही लग सकती है कट ऑफ। तो आपका सेफ स्कोर मैं ये कहूँगा कि आपको 50 to 100 मार्क्स ज़्यादा लेके आने, यानी 650 to 700 लेके आने। हमसे जहाँ तक मुझे पता है कि जितना मुझे पता चल पाया है कि स्कोर आ रहा है प्रीलिम्स में 200 तक, काफ़ी स्टूडेंट्स का 250 तक रेयरली आ रहा है। अगर आपका स्कोर 200 तक है प्रीलिम्स में, तो मेंस में आपको 450 तक स्कोर करना पड़ेगा, तो आप इस जोन में आओगे, और अगर आपका स्कोर प्रीलिम्स में 250 है, जो कि रेयरली है, या फिर जैसे 230 है, 240 है, 250 रेयरली मिलेगा आपको। अगर 250 तक स्कोर है, काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन उस टाइम भी मेंस में आपको 400 तक लेके आने पड़ेंगे मार्क्स। और 400 मार्क्स लेके आना है तो उसमें भी लाइक आपको एफर्ट्स काफ़ी लगाने पड़ेंगे, सिलेबस को काफ़ी टाइम, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि सीरियसली आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो जितना जल्दी हो सकता है। डोंट वेस्ट इवन योर सिंगल डे, एंड खुद पे कॉन्फिडेंस रखो। बेस्ट ऑफ लक।